दोस्तों नमस्कार। ध्यान में यदि आपको ध्वनि व दृश्य दिखाई देने लगे तो आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आपका अपने यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा में स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं विषय की ओर। कई साधकों ने सवाल किए हैं कि मुझे कई तरह के दृश्य नज़र आते हैं, कई तरह की मुझे आवाज़ें सुनाई देने लगती है। तो आपने डरना नहीं है, क्योंकि आपकी साधना सही दिशा की ओर बढ़ रही है। आपके मूलाधार चक्र के ऊपर कभी कंपन होगा, कभी गर्माहट होगी। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर सातों चक्र जहाँ पर मौजूद हैं उनमें कोई न कोई तरंगे पैदा होंगी, कंपन पैदा होंगे। तो समझ लीजिए आपके जो थर्ड आई है, भ्रुकुटी के ऊपर खिंचाव महसूस होना शुरू हो जाएगा और आप अपनी दिव्य यात्रा में सफलता की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो भी आपको ध्वनि सुनाई देती है, शंख की आवाज़ सुनाई देती है, बांसुरी की आवाज़ सुनाई देती है या और कोई ध्वनि सुनाई देती है, जिस इष्ट देवता की आप आराधना करते हैं उसके अनुरूप जो उनके वाद्य यंत्र है वो आपको सुनाई देते हैं, तो आपने घबराना नहीं है। कभी कभी आपको दृश्य भी नज़र आएंगे, आपके इष्ट देव या आपके पितरों के दर्शन भी होंगे। वो निरंतर आपको आशीर्वाद देकर आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। आप दिव्य यात्रा में सार्वभौमिक ऊर्जा शक्ति, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी के साथ में अपना नाता जोड़ रहे हैं। ये अलौकिक शक्तियाँ आपके जीवन के अंदर साधारण तरीके से ध्यान को शुरू करने से गहरे ध्यान में पहुँचने तक आपको ये अनुभव होते हुए चले जाएंगे। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ हैं। जो जो जागृत होगी आप सुषुम्ना नाड़ी आपकी, आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ते हुए चले जाएंगे और इन चक्रों के ऊपर आपको दिव्यता महसूस होगी, कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में। तो आपने कभी भी डरना नहीं है, क्योंकि अगर किसी गुरु का सानिध्य आपके साथ है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अपने साधना में निरंतर लगे रहिए। जो समय देते हैं ब्रह्म मुहूर्त का या रात्रि का, एक निश्चित समय कर लीजिए, जिससे आपके पास में ये निरंतर वाइब्रेशन, कंपन के रूप में, गर्माहट के रूप में आपको ये महसूस होने लगेगा। तो आपने डरना नहीं है। कभी सहस्त्र चक्र के ऊपर ऊर्जा आपके तरफ कोई न कोई प्रकाश आते हुए आपको दिखाई देगा। बंद आँख करके जब आप बैठेंगे, कोई एक चमकदार पदार्थ आपके हृदय के अंदर, कभी कमर के अंदर, कभी थर्ड आई के ऊपर, कभी सहस्त्र चक्र के ऊपर आपके शरीर के अंदर प्रविष्ट हो जाएगा। तो आपने घबराना नहीं है। निरंतर ये दृश्य या आवाज़ें आपको सफलता की ओर लेकर जा रही है। जिसके लिए भी आप दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, हर प्राणी के प्रति आपके हृदय के अंदर दया का भाव है, करुणा का भाव है, मिलवर्तन प्रेम का भाव है, उसे सुकून देने का भाव है। तो समझ लीजिए आपकी साधना सही दिशा की ओर बढ़ रही है। आपके जीवन के अंदर ये दिव्यता, ब्रह्मांड की सर्वोच्च ऊर्जा शक्ति के साथ में आपकी कनेक्टिविटी हो रही है और आप स्फूर्तिवान, ऊर्जावान, 72,000 नाड़ियों के अंदर ऊर्जा का संचार नियमित रूप से इस अलौकिक शक्ति के माध्यम से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है। बस ध्यान रहे, किसी को ज़्यादा जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप शांत चित्त माहौल में अपनी समर्पण भाव से प्रभु के चरणों में समर्पित होते हैं तो आपके जीवन में ये दिव्यता प्रकट होना शुरू हो जाती है। दिखावटी बनावटी कार्य साधना का नहीं है,
बड़े बड़े दिखावटी कार्य करने लगे तो उससे आपके अंदर जो अलौकिक शक्तियाँ आने वाली है वहीं पर विराम लग जाता है। इसलिए अपनी गहरी साधना को निरंतर करते हुए चले जाइए। जिसकी भी आप आराधना करते हैं, पूजा पाठ स्तुति वंदना करते हैं, उनके आशीर्वाद निरंतर आपको मिलते चले जाएंगे और आप पाएंगे अपने आप को एक ओजस्वी तेजस्वी, एक ऐसा साधक बना हुआ आपका शरीर हो जाएगा। क्योंकि आपका स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारक शरीर, ये तीनों तरह के शरीर आपको महसूस होंगे। कभी आपकी आत्मा शरीर से निकलकर बाहर की ओर जाएगी और ब्रह्मलोक के अंदर घूमकर फिर पुनः आपके पास में लौटकर आ जाएंगी। इस तरह के अनुभव आपको ध्यान साधना के अंदर महसूस होंगे। ये अलौकिक शक्तियाँ आपको दिव्यता की ओर लेकर जाती है, जो आपके जीवन के अंदर बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई देने लगेंगे। आपको भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी स्वतः ही हो जाएगी। कोई आपके पास में बैठेगा तो बैठते ही उसे भी आनंद की अनुभूति होगी। वो खुशी महसूस करेगा कि मैं उसके पास में बैठकर बात करता ही रहूं, सुनता ही चला जाऊं। आपकी वाणी के अंदर अलौकिक तेज, मधुरता और शांतमय जीवन की परिकल्पनाओं का समावेश होता हुआ चला जाएगा। क्योंकि आप दिव्य शक्ति, ब्रह्मांड की सर्वशक्ति, निराकार परब्रह्म परमात्मा के साथ में अपनी आत्मा का नाता जोड़कर जीवन को सही दिशा की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपके जीवन के अंदर वैराग्य भी आएगा, उससे भी आपने घबराना नहीं। बस निरंतर अपनी ध्यान साधना को पक्का करते हुए निरंतरता बनाए रख, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान आपने रखना है। सांस आ रही हैं, जा रही हैं। अगर आप किसी मंत्र का उच्चारण भी करते हैं तो वो 10-15 मिनट के बाद में जब आपका शरीर जागृत हो जाए तब आप कर सकते हैं। क्योंकि उन शब्दों की गूंज से आपके शरीर के अंदर जागृति पैदा होगी, आपके सातों चक्र जागृत हो जाएंगे और आपको महसूस पाएंगे कि वाकई दिव्यता मेरे जीवन के अंदर प्रकट हो रही है और जीवन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे समापन की ओर जा रही है। क्योंकि आपके व्यवहार के अंदर वो परिवर्तन आ जाएगा जब अलौकिक शक्तियाँ आपके जीवन में आएंगी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रेकी पावर आयुर्वेदा। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर आपका दिल की गहराई से स्वागत करता हूँ और आपको यही बताना चाहता हूँ, आप अपने ध्यान को निरंतर बनाए रखें। धन्यवाद।